देखिए अगर हम सेल्स को सर्च करते हैं तो देखिए हमें दो ऐप मिलते हैं, सेल्स और सेल्स कंसोल। वैसे ही जब आप सर्विस को सर्च करोगे तो देखिए सर्विस, यहां पे भी हमें दो ऐप मिल रहे हैं, सर्विस एंड सर्विस कंसोल। अगर आप सर्विस को ओपन करोगे देखिए और सर्विस कंसोल, अब दोनों में आप डिफरेंसेस देखिए। मैंने सर्विस ऐप को ओपन किया एंड सर्विस कंसोल को भी ओपन किया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है प्रॉपरली आइडेंटिफाई करिए। जब हमने सर्विस ऐप को ओपन किया तो ये क्या आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल बार्स में ये कंप्लीट यहां पर आपका नेविगेशन मेन्यू आ रहा है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा केसेस। अब हर केस किसी कस्टमर से रिलेट होगा, यस और नो। केसेस कौन क्रिएट करेगा? अगर मैंने कहीं से प्रोडक्ट बाय ही नहीं किया तो मैं उनकी वेबसाइट पर जाके क्यों उनको टिकट रेज करूं, राइट? अगर मैं प्रोडक्ट उनका यूज कर रहा हूं, मतलब मैं कौन हूं, उसका कस्टमर, और उस प्रोडक्ट को यूज करते टाइम अगर मैं किसी इशू को फेस कर रहा हूं तो ही मैं उनके पास जाऊंगा कि आपका प्रोडक्ट यूज करते टाइम हमें ये दिक्कत आ रही है। तो हर केस किसी कस्टमर से रिलेटेड होगा, तो ये भी डेटा यहां पर अवेलेबल है। सो अगर मैं केस यहां पे ओपन कर रहा हूं नॉर्मल सर्विस ऐप में, ठीक है, सो ऑल ओपन केसेस के ओपन केसेस में कुछ नहीं है, माई केसेस, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ये केस मैंने ओपन किया, अब इसमें मुझे क्या डिटेल्स मिल रही है? सिर्फ एक डिटेल मुझे यहां पर केस की मिल रही है। देखिए ये यहां पर डिटेल दिया हुआ है सभी केस का। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो है किस अकाउंट के साथ रिलेटेड है, सो मुझे रिलेटेड टैब में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन है इसका, चेक करते इसका, यस देखिए अकाउंट के साथ ये रिलेटेड है, इसका कॉन्टैक्ट ईमेल भी यहां पर दिया हुआ है। लेकिन इस पेज पर मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है। इस पेज पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? नो। प्लस अगर सपोज करिए केसेस को जब हम मैनेज करते हैं तो एक ही एग्जीक्यूटिव के पास मल्टीपल केसेस होती है, एक एग्जीक्यूटिव के पास मल्टीपल केसेस है। तो अगर मैंने इस सेल्स एग्जीक्यूटिव को या सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को 5 केसेस असाइन किया है और वो साइमल्टेनियसली उन सभी 5 केसेस पे काम कर रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? फिर से बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एट अ टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ओपन कर पा रहा हूं क्या यहां पर सेल्स ऐप सर्विस ऐप के अंदर? नो। दूसरा रिकॉर्ड ओपन करना है, बैक आना पड़ा, फिर से रिकॉर्ड को मुझे ओपन करना पड़ा, राइट? तब ये रिकॉर्ड ओपन हुआ। अगर मुझे दूसरा रिकॉर्ड ओपन करना है, अगेन बैक जाना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत आप यहां पर फेस कर रहे हो। अब इसी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करा यहां पर? आपका सर्विस कंसोल। अब सर्विस कंसोल देखिए, सर्विस कंसोल में अगर आप केसेस को ओपन कर रहे हो, सबसे पहले तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन में आपके सभी टैब्स को शो करता है, ठीक है। अब ये केसेस तो हमारी ओपन हो चुकी है, सो माई केसेस, एंड अगर मैं इस एक केस को ओपन कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये केस मेरा ओपन हो गया, तो देखिए यहां पर एक नए टैब के अंदर मेरी ये केस ओपन हो गई और ये ऐसा व्यू है कि सब कुछ डिटेल्स मेरी यहां पे अवेलेबल है। डिटेल्स में अगर हम गए तो देखिए मुझे केस की डिटेल्स यहां पर मिल रही है। इस टैब में मुझे यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल रही है, किस कॉन्टैक्ट के वो रिलेटेड है, प्लस मुझे अगर अकाउंट की डिटेल यहां पर ऐड करना है तो हम अकाउंट की डिटेल्स भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कॉन्टैक्ट की डिटेल ऐड किया वैसे हम अकाउंट की डिटेल्स को भी ऐड करते हैं। और बिजनेसेस में हमें यही सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देना होता है उन्हें, क्योंकि उनको सारी चीजें एक प्लेस पे चाहिए। अगर वो एक केस को ओपन कर रहे हैं तो ये केस कहां से आ रही है, किस अकाउंट के साथ रिलेटेड है, किस कॉन्टैक्ट के साथ रिलेटेड है, उस अकाउंट का नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, सब कुछ उनका एक प्लेस पे होना चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम जो यूज किया जाता है वो होता है सेल्स सर्विस कंसोल, ठीक है। और ये हमें कस्टमाइजेशन उनको करके देना है। अब मैंने ये एक केस ओपन किया, मुझे दूसरा केस ओपन करना है। देखिए दूसरा केस दूसरे टैब के अंदर, अगर मैं 5 केसेस पे काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसे इजीली इनको स्विच कर सकता हूं, फर्स्ट केस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इजीली आप स्विच कर पा रहे हो। तो ये मेन एडवांटेज होता है आपके सर्विस कंसोल का, ठीक है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सर्विस कंसोल ऐप यूज होता है, ठीक है। सो मैक्सिमम हमें इन सभी चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। ये कंप्लीट पेज आप कस्टमाइज कर सकते हो, कंप्लीट पेज, ठीक है। और मेनली हमें इसी ऑब्जेक्ट पर काम करना है, क्योंकि हमारे पास केसेस आने वाली है और केसेस को ही हमें यहां पर अभी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए
सो मेन हमारा काम क्या है कि जो केसेस हमारे पास आ रही है इन केसेस को रिजॉल्व करना, ठीक है, इन टिकट्स को रिजॉल्व करना और इन केसेस को क्लोज करना। तो जैसे सेल्स का जो फ्लो है कि वेबसाइट से लीड आएंगी, फिर इस लीड पे कोई एग्जीक्यूटिव काम करेगा, उस लीड को हम किसी को असाइन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को, देन कस्टमर्स को ऑटोमेटेड ईमेल शेयर कर रहे हैं, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव उस लीड पे काम कर रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस, ऐसा ही प्रोसेस होता है आपके केसेस का, यहां पर भी वो सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। देखिए कैसे, अब हम बात करते हैं, देखिए ये है हमारा अभी सेल्स फोर्स, ये है हमारा सेल्स फोर्स एनवायरमेंट। अभी सेल्स फोर्स में है केस ऑब्जेक्ट, केस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो भी कस्टमर के इश्यूज है, जो भी क्वेरीज है, वो सभी डेटा हमारा केस ऑब्जेक्ट में आने वाला है। अब मल्टीपल सोर्सेस में से हमारे पास केसेस आएंगे। कहां कहां से केसेस आ सकती है? सबसे पहले तो फोन कॉल्स। जब फोन कॉल्स आएगा तो कस्टमर क्या करेगा, मैन्युअली केस को क्रिएट कर देगा, मैन्युअली, ठीक है। सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में गया, वहां से न्यू केस बनाया और मैन्युअली केस को क्रिएट कर देगा। सेकंड आता है वेबसाइट। सो वेबसाइट पर गए, वहां पर उन्होंने टिकट को रेज किया। जैसे टिकट को रेज किया वो डेटा ऑटोमेटिकली आपके केस ऑब्जेक्ट में आएगा। जैसे हमने सेल्स क्लाउड में वेब टू लीड को इंप्लीमेंट किया था, वैसे ही यहां पर ऑप्शन है वेब टू केस, ठीक है। सो वेब टू केस, जिसके थ्रू वेबसाइट में से हम केसेस को केस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। अनदर वे है इसका देन ईमेल टू केस, ईमेल टू केस। अब ये भी बहुत सिंपल है कि जब आप ईमेल कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर क्या करते हैं, ईमेल्स को शेयर करते हैं। अब जब वो ईमेल आप ईमेल कर रहे हो उनकी ईमेल एड्रेस पर, जैसे support@abc.com, ठीक है। तो सपोज करिए आपने abc.com से कोई प्रोडक्ट लिया और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए केसेस के लिए, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर उनको ईमेल करोगे विद, हमें ईमेल में क्या चीजें होती है, सब्जेक्ट एंड बॉडी, सब्जेक्ट एंड बॉडी। तो इसी के रेफरेंस से वो क्या कर लेते हैं, केस को क्रिएट कर लेते हैं, एक नया केस क्रिएट कर लेते हैं। तो इन सभी चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे एक ईमेल करने से आपके केस ऑब्जेक्ट पर डेटा क्रिएट होता है। तो वो हमें इंप्लीमेंट करना होता है ईमेल टू केस, क्योंकि जब हम बिजनेसेस के लिए ये इंप्लीमेंट करते हैं, ये मैक्सिमम फंक्शनलिटी होती है, क्योंकि कंपनीज के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हम एक बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सो पेमेंट रिलेटेड अगर कोई इशू है तो इस ईमेल एड्रेस पर हमें ईमेल करिए, payment@abc.com, ठीक है। अगर बुकिंग में कुछ इशू आ रहा है सो booking@abc.com। तो ऐसे मल्टीपल ईमेल एड्रेस भी उनके होते हैं। सो हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस केस के लिए वो डिफरेंट ईमेल हमें शेयर करते हैं। तो उन्हीं ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके हमें केस को क्रिएट करना होता है। हमारा काम क्या है, सिर्फ ईमेल करना। एज अ कस्टमर हम सिर्फ ईमेल करेंगे और ये ऑटोमेटिकली उनके ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस ईमेल एड्रेस पर कोई ईमेल आ रहा है तो उस पर क्या एक्शंस परफॉर्म करना है, तो उसी तरीके से फिर उसका फ्लो चलेगा। इस पर अगर ईमेल आया तो इसी के हिसाब से उनका एक्सेस चलेगा। तो यहां पर मल्टीपल वेज में वो इंप्लीमेंटेशन हमारे पास आता है। तो हमें इन सभी ईमेल्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट में, ठीक है। अब देखिए, तो हमारे पास ईमेल से केसेस आएंगी। वेबसाइट्स पर हम जाएंगे तो उसमें लाइव चैट का ऑप्शन हम रखेंगे, चैटिंग का। सो लाइव चैट के थ्रू भी आप केसेस को क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि हमने मल्टीपल सोर्सेस में से अभी लीड हमारे केसेस को क्रिएट कर लिया। अब इस केसेस को हमें असाइन करना होता है किसे, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव 1 एग्जांपल के लिए देखिए, सो एग्जीक्यूटिव 1, एग्जीक्यूटिव 2, तो ऐसे मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स अब काम कर रहे हैं। तो इसमें अब इनका काम क्या होता है कि ये इन केसेस को क्लोज करें, सभी काम करके, ठीक है। ये भी जो काम कर रहा है ये भी क्लोज करेगा। अब कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कॉल करते हो सर्विस टीम को, तो वो कहते हैं कि मैं आपका कॉल अनदर टीम मेंबर्स को फॉरवर्ड कर रहा हूं, प्लीज वेट करिए, ठीक है। तो वो केस एस्केलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम एस्केलेशन रूल का भी यूज करेंगे, ठीक है, एस्केलेशन रूल। तो वो केस किसी और को एस्केलेट किया जाएगा। देन जब आप इसको असाइन कर रहे हो तो इस केसेस को
ऑटोमेटेड हमें ईमेल शेयर करना है, सो ऑटो रिस्पॉन्स रूल का भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो ऑटो रिस्पॉन्स रूल, हम केस को असाइन कर रहे हैं तो केस असाइनमेंट रूल, ये भी यहां पर आ गया, केस असाइनमेंट रूल। अब देखिए, तो जैसे केस असाइन होगा फिर सेल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इस केस को सॉल्व करने के लिए लग जाएगा। अब यहां पे देखिए, जैसे हम सेल्स को मैनेज करते हैं लेकिन सर्विस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, जब भी हम किसी B2B पे काम कर रहे हैं, अब ठीक है B2C पे आप काम कर सकते हो या B2B पे, सभी को पता है। ठीक है, B2B एंड B2C, B2B और B2C। ठीक है, हम मल्टीपल बिजनेसेस में काम कर सकते हैं। एक तो आप बिजनेस के साथ डील कर रहे हो या B2C पे काम कर रहे हो। जब देखिए आप B2B पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा रहती है आपको, क्योंकि जो डील होती है वो बहुत बड़ी डील है, करोड़ों की डील यहाँ पर हो रही है। सो अगर ऐसे आपका जो क्लाइंट है, जो भी आपका कस्टमर है, एक बिजनेस, अगर उनको कुछ इशू आया तो सेम जैसे आप किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो तो उसी तरीके से आप इनको डील नहीं कर सकते। अब यहां पर आते हैं आपके SLA। ठीक है, यहां पर आता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। जब भी हम ऐसी डील्स को साइन करते हैं तो उसी वक्त ये एग्रीमेंट्स होते हैं, SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि अब आप इन कस्टमर्स को या फिर इन बिजनेसेस को किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो। अगर इनकी तरफ से आपको आधी रात को भी अगर कोई ईमेल आता है तो उसी टाइम आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉमिस करके रखा है कि आप 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए आप ये स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट टीम देखिए 24 आवर्स अवेलेबल होती है। ठीक है, एक बड़े लेवल की अगर कोई कंपनी है तो वो 24 आवर्स अवेलेबल है। ठीक है, सो यहां पर जो SLAs है कि आपका जो क्वेरी है वो 24 आवर्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे, मैक्स टाइम हमें लगेगा 24 आवर्स। ठीक है, जैसे ही आपका कोई इशू हमारे पास आता है तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स है, तो यहाँ पर SLAs वर्क करते हैं, तो ये भी हम इंप्लीमेंट करेंगे कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन। तो ये हम इंप्लीमेंट करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली टाइमर यहां पर चलता रहेगा कि 5 मिनट्स के अंदर आपको कस्टमर को फर्स्ट रिस्पॉन्स जाना ही चाहिए। ये ऑटोमेटेड है, ये तो ऑटोमेटेड है, लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो आप अपने एंड से कर रहे हो एज अ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, वो विद इन 5 मिनट जाना चाहिए। करेक्ट, अदरवाइज वो वॉयलेशन हो जाएगा। सो फिर वो ऑटोमेटिकली मैनेजर्स को ईमेल जाता है कि अभी तक आपके प्राइम कस्टमर्स को ईमेल नहीं गया। तो ऐसी सारी चीजें आप इंप्लीमेंट यहां पर कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, केस असाइनमेंट रूल। ये तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो केस असाइनमेंट, लेकिन जैसे हमने सेल्स क्लाउड के अंदर इंप्लीमेंट किया था, आपको याद होगा कि हम केस लीड को पहले क्यू में असाइन करते हैं, वैसे ही केसेस को आप डायरेक्टली किसी यूजर को असाइन नहीं कर रहे हो, क्योंकि वर्कलोड है। और केसेस क्या है, केसेस को आपको क्विकली सॉल्व करते रहना होता है। ठीक है, अब एक ही यूजर के पास वर्कलोड अगर ज्यादा आया तो जो मैक्सिमम केसेस है वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आपको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए काम करता है ओमनी चैनल। हम ओमनी चैनल को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब ओमनी चैनल के थ्रू क्या करते हैं, देखिए ओमनी चैनल वर्क करता है, जैसे ये केसेस हमारे पास आ रही है, केसेस जैसे आएंगी ये आएगा सबसे पहले क्यू के अंदर, क्यूज में यहां पर स्टोर होके रहेंगी जो भी केसेस हमारे पास आ रही है। अब इस क्यूज से प्रॉपरली असाइनमेंट का काम करता है आपका ओमनी चैनल। जिसके पास वर्कलोड कम है उसी एग्जीक्यूटिव को प्रॉपरली केसेस को असाइन करने का काम करता है ओमनी चैनल। ठीक है, सो ओमनी चैनल हम कॉन्फ़िगर करेंगे जिसके थ्रू केसेस प्रॉपरली असाइन हो, जिसके पास भी वर्कलोड कम होगा उसे ही ये केस असाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इंप्लीमेंट करेंगे ओमनी चैनल। फिर अब जैसे यहां पर काम हो रहा है, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को क्विकली उन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए उनके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ठीक है, ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाए। तो इसके लिए अब हमारे पास ऑप्शन होता है नॉलेज बेस। ठीक है, नॉलेज आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं नॉलेज बेस।
कि नॉलेज बेस। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे ही कोई क्वेरी हमारे पास आती है, अगर वो हार्डवेयर रिलेटेड है तो हार्डवेयर रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हमने क्रिएट किया, नॉलेज आर्टिकल्स हमने बनाए, वो रेफरेंस में आ जाएंगे उसमें रिलेटेड में। ठीक है, जिसके थ्रू सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इजीली क्वेरी को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये हम इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए यहां पर लाइव चैट, कि लाइव चैट का ऑप्शन आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये सभी फंक्शनैलिटीज है जो हमें सर्विस क्लाउड के अंदर इंप्लीमेंट करना है। सो प्रॉपरली वन बाय वन हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आपको इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि देखिए जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये तो आपको काम करना ही है, चाहे आप सेल्स पे हो या फिर अगर आपको सपोर्ट पे काम दिया जाएगा तो आपको करना है, क्योंकि हर बिजनेस में सेल्स और सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही हमें काम मिल रहा है तो हम उसके लायक होने चाहिए कि हम इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिकली आपको इसे इंप्लीमेंट करना है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें बेसिक से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्सफोर्स ने इसको हाईली कस्टमाइजेबल रखा है। हर बिजनेस का बिजनेस प्रोसेस डिफरेंट होता है, वैसे ही हम भी यहाँ पर डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जैसे ये लीड मल्टीपल स्टेजेस से होके जाता है, वैसे ही केसेस भी मल्टीपल स्टेजेस से होके जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक ओवरव्यू कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस क्लाउड के अंदर। ठीक है, अब हमें कुछ कस्टमाइजेशन यहाँ पर करके रखना है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कस्टमाइजेशन यहाँ पर करके रखना है। ठीक है, जैसे पेज लेआउट्स हो गए, हमें पेज लेआउट्स को कस्टमाइज करना है, हमें कुछ और फील्ड्स यहाँ पर चाहिए तो उन और फील्ड्स को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रिगर का भी यूज आएगा, आपको फ्लोज का भी यूज आएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इंप्लीमेंट करना है। जो भी रियल टाइम सिनारियोज है कि इंडस्ट्री में इसी तरीके का आपको रिक्वायरमेंट मिलती है, उसी तरीके की रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो लीड हम यहाँ पर केसेस हमारे पास आ रही है, अब उस केसेस को आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, अब उस केसेस को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीपल स्टेजेस में काम करते। देखिए केसेस हमारे पास आ गई, जैसे देखिए अगर ये केस है हमारे पास, तो केसेस की डिटेल्स में अगर आप जाओ तो देखिए तो ये कुछ केसेस का यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें एक नया केस क्रिएट करना है, देखिए सो न्यू एंड देखिए अब यहाँ पर ये तो बेसिक डिटेल्स हो गई। अगर आप मैन्युअली क्रिएट कर रहे हो, किस अकाउंट के लिए है, किस कॉन्टैक्ट के लिए है, को केस ओरिजिन कहाँ से है, फोन से आ रही है, ईमेल से आ रही है या वेब से आ रही है, ये भी आप इंप्लीमेंट करोगे यहाँ पे। ठीक है, देन केस का रीजन, टाइप क्या है केस का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, स्ट्रक्चरल, अदर, जो भी, ये अब आप देखिए अब आप किस बिजनेस लाइन में काम कर रहे हो ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। पेमेंट रिलेटेड है, ठीक है, या टेक्निकल इशू ये है, हार्डवेयर रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ पर ऐड करोगे जिस बिजनेस प्रोसेस में आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये आपको अपडेट करना होगा। केस रीजन, ठीक है, इंस्टॉलेशन, देन परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन, जो भी है यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करोगे। अब मेन है यहाँ पर देखिए केस का स्टेटस, यहाँ पर सिर्फ 3 यहाँ पर स्टेटस इन्होंने दिया है, न्यू, वर्किंग, एस्केलेटेड। लेकिन इससे हमारा तो काम नहीं चलेगा, इसमें हमें मल्टीपल चीजें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, मल्टीपल। अब क्या क्या चीजें हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले जो आपको केसेस में चेंजेस करने हैं वो है स्टेटस फील्ड। ठीक है, तो ये कल तक आपको ये चेंजेस कर लेना है। सो स्टेटस में सबसे पहले हमें क्या इंप्लीमेंट करना है कि एक स्टेटस वहां पर दिखा हमें न्यू, वर्किंग, एस्केलेटेड। सबसे पहला जो आएगा वो होगा न्यू। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेटस आप क्रिएट करोगे वो होगा न्यू। जैसे ही हमारे पास एक नई केस क्रिएट होती है तो बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, न्यू। सेकेंड, अब जैसे ये केस, सबसे पहले जब केस हमारे पास आएगी हम किसको असाइन कर रहे हैं, ओमनी चैनल को। ठीक है, मतलब क्यूज को, और क्यूज से फिर ये असाइन होगा किसी यूजर को। सो यहां पर जैसे ही केस किसी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को असाइन हो रहा है तो उसका स्टेटस होना चाहिए असाइंड। ठीक है, ये केस जैसे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को असाइन होगा उस केस का स्टेटस होना चाहिए असाइंड। इसके बाद
अब सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इस पे काम करना स्टार्ट करेगा तो आएगा ये वर्किंग। जैसे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अब काम करना स्टार्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर लेगा, मतलब अपने एंड से वो अपडेट करेगा कि यस मैंने वर्क स्टार्ट किया है, तो उन सभी केसेस का स्टेटस यहां पर चेंज करेगा वर्किंग में। ठीक है, अब जैसे ही वर्किंग अपडेट हुआ, अब ये वर्क अपना स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा कि कस्टमर से साथ बातचीत हो रही है, कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व करने का काम यहां पर हो रहा है। अगर कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व हो गई तो ये क्या करेंगे, रिजॉल्व, ये क्या मार्क करेंगे, रिजॉल्व। अब क्यों, क्योंकि देखिए ये इन्होंने कंसीडर किया कि कस्टमर से बातचीत हुई, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने केस का स्टेटस मार्क कर लिया रिजॉल्व, कि अब ये केस रिजॉल्व हो चुकी। देन अब हो सकता है कि कस्टमर ने फिर से उन पे रिप्लाई किया कि नहीं उनकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो चुकी है, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे अभी भी वही प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। सो 24 आवर्स के अंदर या फिर जो भी टाइम है मैक्सिमम जब जितना हमने काम किया है, ठीक है, अब हमें 24 आवर्स की ऐसी टाइम मिलती है। हर बिजनेस प्रोसेस डिफरेंट है ये समझ लीजिए, लेकिन प्रोसेस यही है। अगर जो भी रिक्वायरमेंट आती है इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, बस जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए अगर 24 आवर्स के अंदर फिर से कस्टमर का रिप्लाई आता है सेम केस पे, तो हम इसे करेंगे रीओपन, इस केस को अगेन रीओपन करना है। लेकिन अगर 24 आवर्स तक हमें कोई भी केस पर रिप्लाई नहीं आया, मतलब कस्टमर्स की क्वेरी रिजॉल्व हो चुकी है और कस्टमर उसे यूज कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इस केस को हमें कर देना है क्लोज्ड। ठीक है, इस केस को क्या कर देना, हमें क्लोज्ड कर देना है। तो ये सभी स्टेटस पे यहां पर काम हो रहा है, तो ऐसे मल्टीपल स्टेटस अब आपको इंप्लीमेंट करने। अब देखिए जो स्टेटस आपके पास नहीं है, जो ऑप्शन आपके पास नहीं है स्टेटस में, इन सभी को इसे आपको अपडेट करना है। अब देखिए कितना ऑटोमेशन आया कि मैंने अगर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने केस को रिजॉल्व मार्क किया, सो 24 आवर्स के अंदर अगर रिप्लाई आता है तो केस रीओपन होनी चाहिए। 24 आवर्स के अंदर अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली केस क्लोज होनी चाहिए। सपोर्ट एग्जीक्यूटिव क्लोज कर रहा है क्या, नो, वो सिर्फ रिजॉल्व कर रहा है। क्लोज वो ऑटोमेटिकली होंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि सपोर्ट एग्जीक्यूटिव खुद से ही केसेस को क्लोज कर रहा है, उधर कस्टमर्स की क्वेरी भी रिजॉल्व नहीं हुई, और देखिए यहां पर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अपने काम को फिनिश करने के लिए खुद से ही केसेस को क्लोज कर रहा है, तो ये भी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसको स्मार्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है सपोर्ट क्लाउड। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब तो ये आप इंप्लीमेंट करोगे, स्टेटस को आपको कंप्लीट चेंज करना है। ठीक है, तो ये काम आपके लिए है, इसको आप इंप्लीमेंट करोगे और मुझे ये टास्क आप कंप्लीट करके बताओगे। क्या टास्क है आप देखिए कि कितना रिसर्च आप कर सकते हो इसके लिए। यहां पे हमारे पास एक चीज है कि कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल, यहां पर केस की डिटेल्स भी मुझे शो हो रही है। मुझे वैसे तो ये जरूरत नहीं है केस की, क्योंकि यहां पर ही तो मैं केस देख पा रहा हूं ना, तो केस की डिटेल्स की मुझे यहां पर जरूरत है क्या, नो। आपको क्या करना है, ठीक है, इसको रिमूव करो ना करो कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे अब जो भी अकाउंट यहां पे है उस अकाउंट की डिटेल्स ऐसे यहां पर शो होनी चाहिए। कॉमन रिक्वायरमेंट है ये। यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट की डिटेल मुझे शो हो रही है, ऐसे जो रिलेटेड कॉन्टैक्ट था वो कॉन्टैक्ट की डिटेल यहां पर आ रही है। ठीक है, अब वैसे ही ये अकाउंट की डिटेल्स मुझे यहां पे शो करना है। कर पाओगे, ट्राई करोगे एटलीस्ट, यस ट्राई कर पाओगे। विकास, अजीत, आनंद, धनश्री, सभी स्टूडेंट्स प्लीज, कोमल, निखिल, परमवीर, प्रतीक्षा, राहुल, रोशन, साइली, शुभम, उदय, विकास। ठीक है, सो प्रॉपरली इसे इंप्लीमेंट करना है आपको, और ये बिजनेस में कॉमन नीड है गाइस। ठीक है, कॉमन नीड है, हर बिजनेस में आपको इसे इंप्लीमेंट करना है। ये शुभम, कोई क्वेश्चन है आपका? On case object, yes, on case object you need yes, to case object, implement on case object ना? yes, Okay. जो भी रिलेटेड हाँ, ये भी अकाउंट कर है। सकते हैं और हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही शुभम प्रॉपर। हाँ, क्या दिक्कत? अभी आ रही है क्या मेरी वॉइस हाँ, आपको? यस, हाँ, मैं कह रहा था कि केस ऑब्जेक्ट पे आपको क्या चाहिए कि यदि एक केस से रिलेटेड कोई अकाउंट है, हाँ, तो उसका डिटेल आपको उसकी रिकॉर्ड के सामने होना चाहिए, यस राइट? यस, जैसे ये कांटेक्ट हो रहा है, हाँ, कर एग्जाम्पल ये सकते हैं। कांटेक्ट जैसे हो रहा है सेम। हाँ, अब जो बेसिक फील्ड्स आप ऐड कर सकते हो, देखिए यहाँ पर
कॉन्टैक्ट के रिलेटेड कुछ डिटेल्स इन्होंने ऐड किया, नेम, टाइटल, अकाउंट नेम, ईमेल, फोन। तो ऐसी बेसिक डिटेल्स आप ऐड करना अकाउंट पे, जैसे रेटिंग की फील्ड है, इंडस्ट्री की फील्ड है, ठीक है। तो ऐसी बेसिक फील्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर लेना। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं लोग। यस, इजी है, ठीक। कस्टमाइज करके देखिए, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। और अनदर टास्क क्या मैंने बताया, ये आपको इंप्लीमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्टेटस पे आपको क्या क्या चेंजेस करके आना हाँ है। सर। ले लिया स्क्रीनशॉट, सभी स्टूडेंट्स ले लीजिए अपने अपने मोबाइल पे। ओके। एंड ये जो हमने एक ओवरव्यू लिया कि कंप्लीट क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सर्विस क्लाउड कैसे वर्क हो रहा है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ सर, ले लिया। ओके ओके गाइस, तो देखिए आज हम प्रैक्टिकली एक चीज इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल चैनल से अब हमारे पास केसेस आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, वेब टू केस। वेब टू केस, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हमें रखने हैं कस्टमर्स के लिए कि आप कहीं से भी आपके इश्यूज को आप हमारी तरफ सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमने दिया वेब टू केस, कि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए और जो भी आपका इशू है वहां पर बता दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो वो सेम डेटा हमारे केस ऑब्जेक्ट पर आना चाहिए। तो इसके लिए हमें इंप्लीमेंट करना है वेब टू केस। अब देखिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वेब टू केस। जैसे हमने वेब टू लीड इंप्लीमेंट किया था, सेम है। सबसे पहले आपको जाना होगा, देखिए सर्विस सेटअप। ओके, सर्विस सेटअप ने आपको सिर्फ सेटअप पे जाना है, ठीक है। सो सेटअप एंड सर्च करेंगे वेब टू केस, ठीक है। सो वेब टू केस, देखिए यहां पर हमें आ रहा है वेब टू केस, दो आ रहे हैं, वेब टू केस HTML जनरेटर। सबसे पहले वेब टू केस पर हमें यह चेक करना है कि वेब टू केस एक्टिव है या नहीं। सो वेब टू केस पर जाएंगे और इससे इनेबल करना, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें इनेबल का। काफी स्लो वर्क कर रहा है ये आज। देखिए बस ये चेक करना है हमें, इनेबल वेब टू केस, यस ये इनेबल्ड है। रिकैप्चा वेरिफिकेशन को एक्टिवेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास एक रनिंग वेबसाइट होनी चाहिए और रिकैप्चा के लिए हमें गूगल से API कीज भी लेनी पड़ती है, तो इसीलिए रिकैप्चा हमें नहीं चाहिए, सिर्फ वेब टू लीड। डिफॉल्ट केस ओरिजिन, अगर वेबसाइट से हमारे पास कोई एक लीड केस आ रहा है तो उस केस का ओरिजिन क्या होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो वो हम रखना चाहते हैं वेब, की वेबसाइट से केस हमारे पास आई है, ठीक है। सो देन इसको सेव कर लीजिए, ये एक्टिव है बाय डिफॉल्ट। एंड अब चलते हैं वेब टू केस HTML जनरेटर। यहां से हमें एक HTML पेज को जनरेट करना है, ठीक है। ओके देन अब जैसे आप इसे इंप्लीमेंट करोगे, क्या क्या फील्ड्स आपको चाहिए इसमें, कॉन्टैक्ट नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन। इनके अलावा अगर आपको कोई फील्ड चाहिए यहां से तो आप इस फील्ड को ऐड करा सकते हो, ठीक है। केस रीजन जैसे मुझे चाहिए तो वो मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं, कंपनी अगर मुझे चाहिए तो मैं वो यहां पर ऐड कर सकता हूं। जितनी फील्ड्स आप ऐड करोगे उतनी ही फील्ड्स का आपके पास एक फॉर्म क्रिएट होगा, और उस फॉर्म में जब यूजर डेटा ऐड करेगा वो डेटा सबमिट हो जाएगा आपके केस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सो देन अब देखिए एक आता है हमारे पास रिटर्न URL। इस रिटर्न URL का मीनिंग क्या होता है कि जैसे यूजर ने अब अगर आपके वेबसाइट पर फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपने देखा होगा कि थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं, या किसी होम पेज पर अगर आपको रिडायरेक्ट करवाना है तो आप उसे रिडायरेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि आप उसे कहां पर रिडायरेक्ट करना चाहते हो। सो रिडायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर इंप्लीमेंट करना है रिटर्न URL, और रिटर्न URL के थ्रू फिर आप अपने क्लाइंट को, जो भी आपके कस्टमर्स है, उनको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हो या थैंक यू पेज पर आप उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हो। सो मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट के लिए ऐड करता हूं, देखिए हमारी जो वेबसाइट है ksofteducation.com, इसके होम पेज पर हम इसको रिडायरेक्ट करवाएंगे कि फॉर्म फिल किया और ये होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, देखिए। सो रिटर्न URL में हम ऐड कर देते हैं। अब रिकैप्चा हमें नहीं चाहिए तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। एंड देन सिंपल जनरेट।
अब जैसे जनरेट पर आप क्लिक करोगे हमारे सामने एक HTML फॉर्म बन के आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए। अब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है सभी को पता है, ठीक है। सो HTML में अगर आप यहां पर चेक करो तो इन्होंने क्या दिया, हमें बस एक फॉर्म प्रोवाइड किया। इन्होंने देखिए एक फॉर्म प्रोवाइड किया बस, ठीक है। फॉर्म से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली बना लेंगे ताकि अगर हम जो भी हमारी टीम होगी अभी, जो हमारी वेबसाइट है, जैसे हमारा ABC बिजनेस है, अब बैकएंड में हम सेल्स को यूज कर रहे हैं और हमारी जो वेबसाइट है जहां पर कस्टमर्स विजिट करेंगे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये हमारी वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट। तो जो भी हमारी टीम है जो इस वेबसाइट को बिल्ड कर रही है उसके साथ हम अभी एक कोड को शेयर करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, एक कॉन्टैक्ट का पेज यहाँ पर बना लेंगे कि आपको अगर कोई भी इशू है तो यहाँ पर आप केस को जनरेट कर सकते हो। तो वो कोड यहाँ पर ऐड करके प्रॉपरली डिजाइन बना के वो हमें दे देंगे। तो जैसे ही कोई भी कस्टमर जाते हैं केसेस को जनरेट करने के लिए तो उस वेबसाइट से यहाँ पर केसेस को जनरेट कर सकते हैं। सो अब हम कैसे बनाएंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, देखिए HTML टैग HTML से स्टार्ट होता है, फिर इसके अंदर आता है हमारा हेड, और हेड के अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं टाइटल, पेज का टाइटल। सो ABC केसेस, अब जो भी आपको टाइटल देना है वो आप टाइटल यहां पर दे सकते हो। एंड क्लोजिंग टाइटल टैग, क्लोजिंग हेड टैग, और मेन जो होता है हमारा बॉडी टैग। अब जो भी डेटा हमें, जो भी टेक्स्ट है, इमेजेस है, जो भी हमें वेब पेज पर मिलते हैं वो आता है हमारा इस बॉडी टैग से। तो जो कोड हमें मिला है बस वो अब हमें क्या करना है, इस बॉडी टैग के अंदर इंप्लीमेंट करना। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा HTML पेज का। तो यहां इंप्लीमेंट कर देंगे उसे, देखिए। सो एक HTML पेज यहां पर हम बना लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जहां पर भी आपको क्रिएट करना है, जैसे हम डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पर हम एक फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, सो न्यू एंड देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ओपन करिए इसे। देन अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सो HTML, ओके विजिबल है आपको, यस। देन अब इसके बाद हेड टैग, हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग को डिफाइन कर सकते हो। सो टाइटल, सो केस ऑफ केसेस, ठीक है। देन क्लोजिंग टाइटल टैग एंड देन क्लोजिंग हेड टैग, देन बॉडी टैग जो हमारे मेन कंटेंट है, सो क्लोजिंग बॉडी एंड क्लोजिंग HTML टैग, ठीक है। तो हमने यहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया। अब जो कोड हमें मिला है, ठीक है, जो कोड हमें मिला था इसको कॉपी कर लीजिए और इसको सिंपली इस HTML के बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर लीजिए। अब यहां पर हमारा एक फॉर्म रेडी है, मतलब एक कंप्लीट HTML पेज रेडी है। अब इसको सेव करने के लिए अब ये देखिए यहां पर क्या आया कि ये जो मेटा टैग है, अगर आप ये चाहते हो सो कंटेंट टाइप की अगर आप जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो इसको आप हमेशा हेड टैग के अंदर इंप्लीमेंट करते हो। मेटा टैग को हमेशा हेड टैग के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए। नहीं भी किया तो भी आपका पेज यहां पर वर्क करने ही वाला है। आपने बिना डॉक्यूमेंटेशन के HTML हेड भी नहीं किया, जिसका जैसे कोड जनरेट हुआ सेम एज इट इज अगर .html से आपने सेव किया तो भी ये वर्क करेगा। लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए और उसी के थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो देखिए आप, और ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आता है कि कहाँ वो सेंड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की आईडी हमारे पास होती है, रिटर्न URL जो भी हमने ऐड किया, इसी तरीके से अब ये वर्क करता है। जितनी फील्ड्स हमने दिया था वो सभी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, फोन, सब्जेक्ट, इस तरीके से यहाँ पर डेटा आ रहा है हमारे पास। देखिए अब इसको सेव करने के लिए, क्योंकि ये हमें एज अ वेब पेज चाहिए, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट फाइल है, हमें एज अ वेब पेज चाहिए। सो फाइल सेव एज, ठीक है। अब जब आप सेव कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपको नाम देना है, Ksoft web to case .html, ये चीज ध्यान में रखना है। अगर आप वेब पेज बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या देना है आपको, .html, तो ही वो आपके ब्राउजर पे रन होगा एज एन HTML फाइल, ठीक है। सो देखिए, सो सेव किया हमने। अब देखिए, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पर, हमने ये फॉर्म बनाया था, इसको ओपन कर लेंगे। देखिए आ गया Ksoft web to case, ओपन कर लीजिए इसे। अब जैसे ही ओपन करेंगे सो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, फोन, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, कंपनी,
जो भी डिटेल्स हमने ऐड किया वो डिटेल्स यहाँ पर आनी चाहिए। अब देखिए तो मैं ऐड करता हूं जैसे कि कुणाल एंड ईमेल, सो kunal@gmail.com, फोन नंबर, ठीक है, एक डमी फोन नंबर ऐड करेंगे, सब्जेक्ट सो इंस्टॉलेशन इशू, ठीक है, डिस्क्रिप्शन फेसिंग इश्यूज विथ इंस्टॉलेशन, ठीक है, कंपनी जो भी आपको ऐड करना है एंड सबमिट। देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे ये डेटा कहां पे जाना चाहिए, हमारे केस ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो रिटर्न यूआरएल हमने ऐड किया, डेटा जैसे सबमिट होगा ये रिटर्न यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा। रिटर्न यूआरएल हमने ऐड किया था caseofeducation.com, इसीलिए इस वेबसाइट पर ही रिडायरेक्ट हुआ। अब चेक करते हैं कि हमारे केस ऑब्जेक्ट पे डेटा क्रिएट हुआ या नहीं। सो देखिए माई केसेस, सो ऑल ओपन केसेस, देखिए आ गया ये डेटा हमारा, एक केस नंबर जनरेट हुआ, इंस्टॉलेशन इशू आ गया, देखिए। सो ओपन करेंगे अब इसे। सो अब देखिए डिटेल्स में आप चेक करो, हमने अभी जस्ट क्रिएट किया इसको 8:56 AM, राइट, अभी जो क्रिएट किया वही लीड है, देखिए आ गया प्रॉपर। अब देखिए ऑटोमेटिकली हमें एक ईमेल भी आ गया, देखिए यहां पर इसको मिला, जो भी हमारा कस्टमर है, यहां पर हमने जब इंप्लीमेंट किया, ठीक है, तो Web2 केस जब हमने इंप्लीमेंट किया तो वहां पर बाय डिफॉल्ट एक ईमेल टेम्पलेट सिलेक्टेड था, सिर्फ वो Web2 केस के लिए, कि जैसे वेबसाइट से हमारे पास केस आ रही है ऑटोमेटिकली उसको एक ईमेल जा रहा है, तो वो हमने इसमें इंप्लीमेंट किया, तो उसको एक ईमेल गया। तो यहाँ पर देखिए केस क्रिएट हो गया, देन केस अपडेट हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर मिलती है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये सभी हमें यहाँ पर मिलते हैं। सो अगर हम जाते हैं डिटेल में, देखिए स्टेटस क्या है अभी न्यू। सो अब यही हमें चेंजेस यहाँ पर अभी करना है। बाय डिफॉल्ट जैसे ही कोई केस क्रिएट होगा वो होगा न्यू, वेबसाइट से आ रही है इसीलिए वेब ईमेल देखिए यहाँ पर पॉपुलेट हुआ, वेब नेम यहाँ पर पॉपुलेट हुआ। अगर इसी सेम ईमेल एड्रेस से हमारे पास कोई कस्टमर है, एक चीज आप ट्राई करना, ये आपके लिए है, अगर सेम ईमेल एड्रेस से मेरे पास कोई कस्टमर है, जो भी अकाउंट की डिटेल्स आप चेक करना, और इसी अकाउंट या कॉन्टैक्ट की डिटेल्स के थ्रू आप एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देखना, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पर जाना पड़ेगा आपको। देखिए इस कॉन्टैक्ट पर जाओ आप, सेम नाम दीजिए, आप अकाउंट का सेम नाम दीजिए, और इस सेम नाम के थ्रू आप एक रिकॉर्ड क्रिएट करिए और ईमेल एड्रेस ऐड करिए जो भी आपके कांटेक्ट में है। जैसे ये मैंने ओपन किया कांटेक्ट, और यहां पर एक ईमेल एड्रेस मैंने दिया। अब आप एक चीज जो आपको फाइंड करके लाना है, अगर मैं ये सेम ईमेल एड्रेस से प्रोवाइड करूंगा तो क्या ये मेरा केस इसमें कांटेक्ट शो करेगा, ये मुझे बताना है कि क्या ये ऑटोमेटिकली अकाउंट और कांटेक्ट को पॉपुलेट करेगा या नहीं, क्या ये इतना स्मार्ट वर्क करता है या नहीं, ये आप मुझे कल बताओगे। अगर मैंने सेम जो मेरे पास कांटेक्ट अवेलेबल है मेरे सिस्टम में, उसी कांटेक्ट ने अगर ईमेल किया, केस क्रिएट किया, तो क्या ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करे ये फील्ड्स को पॉपुलेट करता है या नहीं, ये आपको फाइंड करके लाना है। कर पाएंगे इतना? यस गाइस, अजीत, आनंद, धनश्री, कोमल, परमवीर, प्रतीक्षा, राहुल, रोशन, साइली, शुभम, उदय, विकास, बताइए गाइस, इंप्लीमेंट कर पाएंगे इतना? ठीक है, जितना चीजें आपको बताया है उसको प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीजें इंपॉर्टेंट है और डेली फिर उसी को हम यूज करेंगे। कल जैसे आज मैंने अभी स्टेटस बताया, तो कल मैं आपको टास्क दूंगा कि कैसे स्टेटस को अपडेट करना है, तो हमें इंप्लीमेंट करते हुए चलना है। जो रियल टाइम यूज केसेस है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है, जितने हमारे रियल टाइम यूज केसेस होंगे उस रियल टाइम के यूज केसेस के बेस पर ही हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो इंप्लीमेंट करिए प्रैक्टिकली। अब देखिए जितने दिन भी हमारे ये सेशन चलेंगे उतने दिन हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके लिए 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, धीरे धीरे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को प्रॉपरली ये चीजें समझ में आए। क्योंकि अगर आप देखिए गाइस, आप सेल्सफोर्स डेवलपर है या सेल्सफोर्स डेवलपर बन रहे हैं, आपको सेल्सफोर्स डेवलपर का जॉब चाहिए,
इसीलिए ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, अभी देखा मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि उनको पता नहीं कि ये चीजें क्या हो रही है यहाँ पर। जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तब उनको रियलाइज होगा कि ये कितना मैटर करता है इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर आप देखें कोई भी चीजों का अगर आपको बेसिक आइडिया है तो फिर उसके रिलेटेड अगर आपको कोई टास्क मिलता है तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि मुझे ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये चीजें होती है। अगर कोई टास्क आपको मिला जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको सर्विस क्लाउड पर आपका असाइनमेंट हो गया कि आपको प्रोजेक्ट पर सर्विस क्लाउड इंप्लीमेंट करना और आपको कोई आइडिया नहीं है, कैसे करोगे? हर टास्क के साथ आपको एक टाइम पीरियड मिलता है, किस टाइम पीरियड तक आपको इस टास्क को फिनिश करना है। सो फिर जब वो आपको पूछेंगे कि आपने कितना इंप्लीमेंट किया, क्या बताओगे? नहीं सर मैं अभी बस ढूंढ रहा था, अभी मैं चेक कर रहा था। ये आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते उनको, और आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि नहीं सर मुझे अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, सो मैं अभी पढ़ूंगा उसके बाद इंप्लीमेंट करूंगा। ये तो ऑप्शन ही नहीं मिलता वहां पर हमें। इसीलिए जितना हो सकता है उतना आपको इंप्लीमेंट करना और यही से चीजें सीखे हुए जाना है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना आपको। क्लियर है गाइज? तो जितना आज हमने डिस्कस किया, हमने एक ओवरव्यू लिया आज सर्विस क्लाउड का कि क्या होता है सर्विस क्लाउड, प्लस हमने एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया वेब टू लीड। कुछ टास्क मैंने आपको दिया है, उन टास्क को आपको कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। सो कल अगेन हम मिलेंगे 8 बजे मॉर्निंग। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस गाइज? यस ओके देन सर, इसी पे मुझे टास्क मिला था। यस सर। अब ये टास्क मिला था आपको परमवीर? यस, हम लोग का था कि कैलेंडली से मान के चलिए कि इंटीग्रेशन था, ठीक। तो कैलेंडली सपोज कीजिए कि अगर कोई केस अराइज किया है या तो ईमेल से या फिर वेब से, जैसे भी फोन से, तो हमको उसका डिटेल मिल जाता है सप्लाइड ईमेल या कॉन्टेक्ट ईमेल में। तो मैंने तो ईमेल के थ्रू किया था, काम कर रहा था, मगर फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमको पर्टिकुलर केस या फिर लीड का जिसके साथ हमको मीटिंग करना होगा उसका आईडी चाहिए। तो वो थोड़ा सा ज्यादा, वो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ईमेल्स आते हैं ना, हमें इनकमिंग ईमेल्स और आउटगोइंग ईमेल्स दोनों के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर ईमेल का। तो उस ऑब्जेक्ट पर आप ट्रिगर लिख पाते हो। यहाँ पे देखिए अगर हमें ईमेल्स की डिटेल्स चाहिए ना, उसकी थ्रेड आईडी मिलती है ईमेल्स की, तो वो थ्रेड आईडी भी आप ले सकते हो। सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है ईमेल का, जो भी हम ईमेल यहाँ से सेंड कर रहे हैं, जो ईमेल्स हमारे पास कस्टमर्स की तरफ से आ रही है, उस ऑब्जेक्ट पर भी आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन कर लिया है परमवीर आपने? प्रॉपर जॉब वगैरह प्रॉपर चल रहा है आपका? हाँ प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पर काम थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ है इन द सेंस ना, जैसे कभी विजुअल फोर्स पे काम आता है सर, ये ऐसा नहीं कि सेल्स और सर्विस किसी पे भी काम आ सकता है। काम कभी देखिए LWC का वही तो चीजें हैं इंडस्ट्री में। यही कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री में अभी सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर लोग क्यों मांग रहे हैं। आप कोई भी टेक्नोलॉजी में काम करो, आप अगर जावा पढ़ने के लिए जाओगे ना, अभी इतना मुश्किल है जावा, क्योंकि वो इतना पूछेंगे आपको जावा के बारे में कि बहुत माइक्रो सर्विसेज से लेकर सब कुछ। क्योंकि जावा में अगर आप जाओगे ना तो जावा फिर इससे बड़ा समुंदर है, वहां पर बहुत सारी चीजें पूछते हैं। सेल्सफोर्स में एडवांटेज इतना है गाइस कि सभी चीजें रिलेटेड है, एक जगह पर आपको मिल जाता है सब कुछ। तो ये बहुत इजीली आप कर पाते हो सेल्सफोर्स के अंदर। कम्युनिटी अच्छी है, आप इजीली चीजों को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो इसे। लेकिन बाकी टेक्नोलॉजीज में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अभी मार्केट ऐसा है इंडिया का, कम सैलरी में लोगों से काम करवाते हैं, ठीक है, प्लस जितना हो सकता है एक ही एम्प्लॉय से काम करवाते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट पर 4 लोगों की जरूरत है, वो 3 लोगों से ही काम करवाएंगे। ये है इंडिया में, ऐसी चीजें होती है। बस हमें अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा ऐसे। फिर एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा प्रॉपरली, 1-2 साल अभी किसी भी कंपनी में काम करिए, और फिर जब आप स्विच करेंगे आप अपनी मनचाही कंपनी में जा सकते हो, ठीक है। परमवीर बस लगे रहना है और मेहनत करना है। ऐसा सोचे कि 2 साल बस हमें सीखना है, और जितना हो सकता है बाकी काम छोड़ के बस इसी पे ध्यान देना है हमें। क्योंकि एक बार अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अभी तो आप अच्छे लेवल पे ही पैकेज पे गए, तो आपसे उसको मल्टीप्लाई बाय जितना आप करना चाहो उतना पैकेज आप ले सकते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो, राइट। मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि वहां पर नहीं भी काम मिलता करना है। तो ऑफिस में जाते हैं। सभी के साथ यही चीजें होती है। जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स गए थे ना एक्सपीरियंस पे या फिर फ्रेशर लेवल पे भी सेम चीज है, लेकिन आज देखिए आज वो बहुत खुश है, क्योंकि फिर वो आदत हो गई उनको अभी, अब वो इजीली मैनेज कर पाते, थोड़े सीनियर लेवल पे चले गए अब वो लोग, तो थोड़ा सा ये प्रेशर कम हो जाता है फिर। और जब नए नए जाते हैं ना कंपनीज में,
तब क्या होते हैं कि ज़्यादातर लोग ढकलने के लिए ट्राई करते हैं, मतलब जो आपके सीनियर्स है वो जूनियर्स पे ढकलना चालू कर देते हैं। तो ये भी चीज़ें होती है, इसीलिए बस लगे रहना है अभी 2 साल। नहीं, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर सपोर्टिव है, लीड भी हाँ। सपोर्टिव है। तो मैंने उन्हें बोला था कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, तो एक दिन उन्होंने करके दिखाया था। फिर इंटीग्रेशन जैसे वर्टेक्स, मैंने पाइथन के लिए भी कोड लिखा है, क्योंकि जो पाइथन हम लोग का नेटसूट के साथ इंटीग्रेशन था। हाँ। तो पाइथन में एक लड़की थी, वो अपसेंट थी, तो अपना भी लिखा, पाइथन से भी लिखा। नहीं, कोई यही चीज़ें हैं, यहाँ पर सीखना रिसोर्स पड़ता है की हमें कमी है। इंडस्ट्री में जाने के बाद। लेकिन आप कर पाते हो, मुझे पता है गाइस, जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मुझे पता है कि कौन कर सकता है। जो अपने क्लास में यहाँ पर जो आदत पड़ती है हमें मेहनत की, बस वो हमें टिका के रखना पड़ता है बाहर जाने के बाद भी, ठीक है। और वो जो करेगा वही टिकता है इंडस्ट्री में, अदरवाइज सब लोग नहीं टिक पाते। इसीलिए बस मेहनत करना है अच्छे से और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है परमवीर। और अगेन फिर हम बात करेंगे, थोड़ा मुझे दूसरी क्लास के लिए लेट हो रहा है गाइज, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट करिए गाइज, एंड कल अगेन 8 बजे ज्वाइन करिए सभी स्टूडेंट्स। ओके गाइज, देन थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you.